हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हमारा क्यूज का नया सेक्शन है। क्यूज में पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे, इसके 5 सेकंड बाद व्याख्या सहित उत्तर को देखेंगे। उत्तर को देखने से पहले आपको कमेंट करके बताना है कि किस प्रश्न का कौन सा सही जवाब होगा। इससे खुद को आपको अपना एनालिसिस करने का एक मौका मिल जाएगा, यानी आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है जेबी कृपलानी। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जीवंतराम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जीवंतराम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम था। कृपलानी जो है एक दार्शनिक है, गांधीवादी भी थे और समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? आपका सही जवाब है, बताइए। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपका सही जवाब होगा 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। डेट याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई और इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए आप लोग। इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले। सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो आपका सही जवाब होगा, बताइए। आप बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। बी आपका सही जवाब है, 1915। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर इन्होंने क्या किया? नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 1906। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 1906 में इसे अस्थायी संस्था बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? बताइए कब की थी। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फास्ट कमेंट करिए। आपका सही जवाब होगा 1943। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धोरी राष्ट्रों जापान, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? बताइए। 5 सेकंड का समय है, सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर पूरी हुई। गांधी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? बताइए वो कौन से नेता थे? इनका नाम था राम मनोहर लोहिया। ये आपका सही जवाब है। राम मनोहर लोहिया का जो जन्म है 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था।
इनका जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, ये याद रखिएगा। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दोनों थे। वे कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किससे बिठाया गया था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपका सही जवाब है मीर जाफर, सी करेक्ट ऑप्शन है। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी और इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश बांधव की स्थापना जो है किसने की थी? बताइए। आपको इसका सही जवाब बताना है। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा अश्विनी कुमार दत्ता। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपको ये 2 बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो याद रखिएगा, इनका जो समय है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, स्वराज हा माजा जन्मदिन अधिकार आहे अड़ितो मी मिला विनाच। ठीक है, तो इसमें ये देखिए मराठी भाषा में स्वराज हा मजा जन्म सिद्ध अधिकार आहे अड़ितो मी मिला विनाच। ये मराठी भाषा में घोषणा किया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस स्थान पे जो है यह घोषणा की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इन्होंने ये घोषणा की थी कोर्ट में। आपका सी सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्वराज हा मजा जन सिद्ध अधिकार आहे अणितो मी मेला विनाच का हिंदी रूपांतरण जो है क्या है? स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कहा गया है। इन्होंने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के लिए जो है कारावास के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और राजगोपाल को जो है किस षड्यंत्र में ये लोग जो है किस षड्यंत्र में शामिल थे? आपको ये बताना है। तो देखिए ये जिस षड्यंत्र में शामिल थे उस षड्यंत्र का नाम था, बताइए क्या था? तो लाहौर षड्यंत्र। बी आपका सही जवाब है। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और सुखदेव ने जो है, इन चारों ने नाम याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, सुखदेव, इन चारों ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की जो है हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेबी सैंडर्स को गोली मारी जिसे उसकी मौत कि मौके पर जो है मौत हो गई थी। तो याद रखिएगा, इनके बारे में 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आपको देश का नाम बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पे हुई थी। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। फास्ट कमेंट करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। बी करेक्ट ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस और राज बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि। कौन सा लिपि? गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा जो है शुरू की गई है? बताइए किसके द्वारा शुरू की गई थी?
तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें, आप बताइए, कमेंट करिए। सही जवाब होगा ए ऑप्शन, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद के द्वारा जो है शुरू की गई थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने अपने बाद जो है गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं को जो है संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? बताइए, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा जुगांतर, आपका भी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जुगांतर जो है एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था और इसकी स्थापना जो है 1906 में वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो तेभागा आंदोलन आपको बताना है किस राज्य से संबंधित था। तो ये जो है बताइए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, बी करेक्ट ऑप्शन है। तेभागा आंदोलन की शुरुआत जो है काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के द्वारा जो है मतलब जोतदारों के विरुद्ध की गई थी 1946 में, और यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको सही जवाब बताना है कहां पे स्थित है। तो इसका ए सही जवाब है तमिलनाडु। इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरैकायर और लेवाई एस्ट्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? आपके पास 5 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए, इसका सही जवाब होगा लाहौर, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? बताइए किस कारण प्रसिद्ध है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण जो है यह प्रसिद्ध है, ये आपका सही जवाब है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां के द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकार से जो है जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना है इसका सही जवाब कौन सा होगा, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को जो है प्रमथ नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री अरविंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और वरिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। तो इन लोगों का जो नाम है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। 4 ऑप्शन होगा जिसमें एक डिफरेंट हो सकता है। तो याद मतलब रटा नहीं मारना है, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको जो है रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए। सही जवाब है हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हेनरी विवियन डेरोजियो जो है शिक्षाविद और लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज और कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है
भारत आया था? बताइए किनके समय में साइमन कमीशन भारत आया था? तो आपका सही जवाब है लॉर्ड इरविन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रेप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का जो है नारा दिया था? तो आपको सही उत्तर बताना है, कमेंट में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है कराची अधिवेशन 1943। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग की मुस्लिमों के लिए जो है अलग देश की मांग शुरू हो गई। यानी मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुस्लिमों ने क्या किया, अलग देश की मांग की जो है शुरुआत कर दी। अलग देश की मांग का जो है इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है 23 मार्च 1940 को किस स्थान पे पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? बताइए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? गेस करिए, इसका सही जवाब क्या होगा? सी आपका सही जवाब है, लाहौर। 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। डेट याद रखना है, 23 मार्च 1940। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे जो है हरित पुस्तिका जारी की थी? तो बताइए इन्होंने किस स्थान पे हरित पुस्तिका जारी किया था? तो आपका सही जवाब है राजकोट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जो है जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसको आपको जो है कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। देखिए इसका सही जवाब है 1915, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबर नदी के किनारे जो है स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती जो है आश्रम से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, सही जवाब बताना है कमेंट में कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है हम्पी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश संगम, सालू, तुल्लू और अरविदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में मिलता है। इस राजवंश का जो सीक्वेंस है, संगम, संगम के बाद सालू, सालू के बाद तुल्लू और अरविदु, ये याद रखना है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, कमेंट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कमेंट करिए और तो बताइए आपने क्या सोचा है, इसका क्या सही जवाब होगा? तो असहयोग आंदोलन इसका सही जवाब है। देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी और इस घटना में 22 पुलिस कर्मियों के मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का जो बचपन का नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो बताइए किस आध्यात्मिक गुरु के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो आपका सही जवाब है रामकृष्ण परमहंस। इनका बचपन का नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे
और उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या है। 5 सेकंड का समय है, आपको कमेंट करने हैं। तो इसका सही जवाब है बेलगाम। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पे 1607 में यह रवाना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? 5 सेकंड का समय है, आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है अधिनियम 5 के द्वारा। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? 5 सेकंड का समय है, आपको सही जवाब बताना है। देखिए इसका सही जवाब है मदन मोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपका डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। तो याद रखना है ये कहां पे इसका मतलब कि स्थापना किया गया था, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। बी आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या है। 5 सेकंड आपको टाइम मिलते हैं। इसका सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सुरेंद्रनाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आनंद मठ के लेखक हैं कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ए आपका सही जवाब है। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में मतलब इनके द्वारा की गई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है और यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है 5 मार्च 1931 और ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौता पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? बताइए किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो देखिए भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आपका बी सही जवाब है। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सेंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को मतलब कि फांसी दी गई थी, एक साथ फांसी दी गई थी, यानी कि इनका जो डेट था सामान्य डेट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? 5 सेकंड का समय है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? बताइए, इसमें आपका सही जवाब क्या है? तो देखिए, इसमें सही जवाब है डी ऑप्शन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे? तो बताइए, इसमें आपका सही जवाब क्या है? 5 सेकंड का समय दिया गया है, आप फास्ट कमेंट करिए। तो देखिए, इसमें सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ व्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए, किसने किया था? तो सही जवाब है अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस को जो है गर्म दल और नरम दल के नरम दल को एक मंच पर लाया गया था और इसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? बताइए, किसे चुना था? 5 सेकंड का समय है, सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को जो है पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा जो है मनाया गया? बताइए, किसके द्वारा? इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग के द्वारा। ये करेक्ट ऑप्शन है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष करवाई दिवस जो है कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया और इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करने या जो है करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? बताइए, किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, लोकमान्य तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्योहार जो है पूरे देश में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए, इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में देसी प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नेक्युलर प्रेस अधिनियम लागू किया था और इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर जो है सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था। तो याद रखना है, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है
दो धड़े में विभाजित हुआ था, गर्म दल और नरम दल में। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, यानी नेक्स्ट जो हमारा क्विज होगा यहां से शुरू होगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि ये क्विज आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू। मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ न्यू वीडियो में।